आजकल देखो कुछ न्यूज चैनल वाले देखो संतों को अपमानित करने के लिए लोगों को बिठा बिठा के डिबेट कराते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी को मुझे किस तरह से अभी कुछ न्यूज वालों ने कितने लंबे दिनों तक उल्टी सीधी बातें चलाते रहे और लोग इनके भड़कावे में आके संतों को गालियां भी देने लग गए। तो क्या पा गए गाली देके? कितने धन्ना सेठ हो गए? क्या मिला? संतों की बातें अच्छी लगे तो ग्रहण कर लो, अच्छी नहीं लगे तो छोड़ दो। संत तो समाज के हित के लिए कहते आए थे, कहते आए हैं, कहते जाएंगे। तुम्हें नहीं समझना तो तुम मत समझो, पर समझना भी नहीं और उल्टा गालियां भी देना है, ये तुम अपने पांव में कुल्हाड़ी ही मार रहे हो। आकाश के ऊपर मुंह करके थूकोगे तो आकाश का कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे मुंह खराब होगा। इसलिए ये कुछ न्यूज चैनल वाले भड़काते रहते हैं संतों के खिलाफ और आप उनकी बातों पे आ जाते हो। आज संतों को बदनाम करने का तो कुछ लोग एजेंडा ही चला रहे हैं। आप तो बुद्धिमान हो, समझदार हो। न्यूज वालों का क्या, उनको तो टीआरपी मिलती है। संतों को बदनाम करने से लोग टीवी ज्यादा देखने लगते हैं। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इससे फिर वो क्या है, अपना गुटखा तंबाकू बेचते रहते हैं ऐड चला चला के। उनको टीआरपी चाहिए, वो टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। आप मोहरा क्यों बनते हैं? आप ही अपने संतों का पक्ष नहीं लेंगे, सनातन का पक्ष नहीं लेंगे, तो क्या ये लोग पक्ष लेंगे? इसलिए शकुनी मामा का काम ही था भड़काना। ऐसे आज समाज में कुछ लोगों का काम ही है भड़काना, आपस में लड़ाना, सनातन को टुकड़े टुकड़े कराना। बॉलीवुड जो खुलेआम गंदगी फैला रही, उसके खिलाफ कोई इतना न्यूज ने आज तक नहीं चलाया कि बॉलीवुड गुटखा क्यों बेच रही है, शराब का प्रचार क्यों कर रही है। जुए का प्रचार चल रहा है बॉलीवुड के द्वारा, हां या ना? सारी गलत चीजों का प्रचार बॉलीवुड करती है, अश्लीलता का प्रचार बॉलीवुड करती है। हम लोग कहते हैं कपड़ा पहनो तो हम लोगों का विरोध करती है मीडिया कुछ, और वो खुलेआम कहते हैं कि ऐसे अर्धनग्न घूमो तो उनका सपोर्ट करती है मीडिया कुछ। अब बताइए, मतलब नग्नता का सपोर्ट करा जा रहा है और नग्नता के खिलाफ जो खड़ा है कि कपड़ा पहनो, उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो आप विरोध सच का कर रहे हैं कि झूठ का? संत सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? फिर आप विरोध सच का कर रहे हैं, संतों का कर रहे हैं। और सच का विरोध करके आप खड़े किनके साथ हैं? झूठे लोगों के साथ। इसलिए जितना संतों को बदनाम करने का प्रयास मीडिया ने किया है, कुछ मीडिया ने, सबने नहीं, क्या इतना कभी बॉलीवुड के इन लोगों का किया जो नंगे होके फोटो खिंचवाते हैं? निर्वस्त्र होके व्यक्ति ने फोटो खिंचवाई बॉलीवुड के स्टार ने। अब बताइए, आज की सभ्य समाज में नंगे खड़े होना सही है कि गलत है? उसका विरोध हुआ, उस नंगेपन का हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों का ही विरोध होने लग गया। ये देखिए, मतलब आज के जमाने में सच ना कहो। इसलिए आप समझिए कि इस देश में हम लोगों को मुसलमानों से खतरा कम, ऐसी मीडिया से, ऐसी कुछ मीडिया से खतरा है जो सनातन को, संतों को बदनाम करने में लगी है और अश्लीलता को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत चिंता की बात है कि अब मीडिया के पास और कोई खबरें हैं नहीं। बाढ़ चल रही है, लोगों के घर बहे जा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है कि घर बह गए,
प्रेमानंद जी ने कह दिया कि भाई आज के युग में लड़का लड़की थोड़ा संभल के रहें, तो उनका विरोध करेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया कि मर्यादा में रहो, लिव इन गलत चीज है, लिव इन को त्यागो, भारतीय संस्कारों का पालन करो, तो अनिरुद्धाचार्य का विरोध करेंगे। बाकी खबरें शहर डूब रहे हैं, बाढ़ से सब हाहाकार मचा है, वो खबरें नहीं है। इसलिए मेरी मां, संतों के साथ तो केवल भगवान है, और भगवान और आप जैसे भगवान के भक्त। इसलिए आप लोग समझिए, जो अच्छा काम करेगा उसी को बदनाम करने का प्रयास होगा। भगवान के पुत्र पौत्रादियों को श्राप मिल गया आपस में लड़के मरने का। नव योगेश्वरों का संवाद है और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु बोलो? 24। 24 गुरु कौन कौन से? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी, भृंगी कीट, ये 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी सहनशील है, हम भी सहनशील बने। वायु से क्या सीखा? वायु सर्व सुगंध दुर्गंध दोनों से गुजरती है, आसक्ति कहीं नहीं रखती। ऐसे सुख दुख कहीं भी रहो, आसक्त न बनिए। जल, जल हमेशा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। गर्म कर दो तो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो तो पिघल जाएगा। जल का स्वभाव शीतलता है और वो अपने स्वभाव में आता है। ऐसे किसी भी परिस्थिति में आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि, अग्नि में कुछ डालो, स्वाहा। ऐसे ही हमारा स्वभाव हो, कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे, ना सम्मान को रखिए ना अपमान को रखिए, दोनों को भूल जाइए। सम्मान को याद रखोगे तो घमंड आएगा, अपमान को याद रखोगे क्रोध आएगा। इसलिए ना घमंड अच्छा है ना क्रोध। इसलिए सम्मान अपमान दोनों को भुला दो। अग्नि जैसे जला देती है, सब जला के भस्म करो, कुछ नहीं। भगवान की ओर चलना है, सम्मान रख के हम क्या करेंगे? इसलिए संत लोग परवाह नहीं करते कि लोग हमें सम्मान दे रहे हैं कि अपमान। इतना कुछ हो जाता है, हम लोगों को धरती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सम्मान की चाह ही नहीं है। हम थोड़ी चाहते हैं कि आप लोग हमारा सम्मान कीजिए। चाहे आप हमारा सम्मान करो, चाहे आप हमारा अपमान करो, हम सदा आपके हित की बात तब भी कहेंगे जब सम्मान करोगे, और हित की बात तब भी कहेंगे जब आप अपमान करो। अब आप जो करना चाहें आप करें। संत लोग इसलिए तो समाज से अलग रहते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। आप लोग सम्मान के लिए मरते हैं, संत लोग उस सम्मान पे, सम्मान को विष्ठा की तरह, शास्त्रों में लिखा है सम्मान सूकरी की विष्ठा है। मलमूत्र की तरह सम्मान को त्याग दो, सम्मान के पीछे मत भागो। जो सम्मान के पीछे, हम सम्मान के पीछे भागने आए हैं कि भगवान के पीछे भागने आए हैं? हम भगवान के पीछे भागें, सम्मान के पीछे क्यों भागें? हमें क्या करना आपसे कि आप हमारा सम्मान, हम आपसे सम्मान क्यों चाहें? आपको जो करना है, अपमान या सम्मान आप कीजिए, हम अपना ईश्वर की ओर भागने का काम करते रहेंगे। मीराबाई भगवान की तरफ भागती गई, दुनिया क्या कहती गई? मीराबाई को उसकी सास बोली कि तूने तो मेरा नाम खराब कर दिया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे।
लोग, सास कहती है कि मीरा ने तो हमारे कुल का नाश कर दिया। अब बताइए, मीरा ने कुल का नाश किया? पर समाज कहती है कि कुल का नाश कर दिया। तो मीराबाई ना अपमान को ध्यान दे रही है ना सम्मान। यदि वो अपमान सम्मान में उलझती तो गिरधर गोपाल से प्रेम कैसे करती? भक्त कहीं नहीं उलझता, यदि उलझ गया तो भक्त काहे का? इसलिए संत कभी नहीं उलझते। तुम देते रहो गालियां, करते रहो अपमान। तो अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, कलाएं घटती बढ़ती है, ऐसे शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा नहीं। सूर्य को गुरु बनाया, जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर समान पड़ता है, समान दृष्टि सूर्य की, ऐसे हम सबसे प्रेम करें, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत का भेद ना हो। हाँ या ना? कबूतर को गुरु बनाया, एक कबूतर फंस गया जाल में तो उसके जो दूसरा था वह भी फंस गया। आज एक को दुख आता है परिवार में तो ऐसा लगता सबको दुख आ गया। एक की मृत्यु होती है, लगता सब मर गए। नहीं, ये मृत्यु लोक है, आना जाना चलता रहेगा। इस सत्य को समझो और जीवन को आनंद पूर्वक भगवान के चरणों में समर्पण करो। अजगर को गुरु बनाया, जैसे अजगर भगवान के भरोसे रहता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके पेट भरने वाला कौन है? इसलिए पालनहार भगवान है। इसलिए कहता हूं कि आपको ईश्वर निमित्त बनाए तो निमित्त बनो। अजगर भगवान के भरोसे है, हम भी भगवान के भरोसे रहें। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं। किसके भरोसे रहती हैं? बोलो मेरी मां, बोलो। भगवान के भरोसे रहती हैं।